गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो हमारा हिस्ट्री का जो ज्योग्राफी का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में जो हिस्ट्री की बुक है उसका जो चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद एंड द रशियन रेवोल्यूशन और रूसी क्रांति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। द एज ऑफ सोशल चेंज, तो सामाजिक बदलाव का जो समा था। इन द previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution। तो पिछले चैप्टर में आपने जो स्वतंत्रता और समानता के जो शक्तिशाली विचार थे उनके बारे में पढ़ा था, जो यूरोप में फैलते गए थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते जो स्वतंत्रता और समानता के विचार थे वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। तो फ्रांसीसी क्रांति ने इस संभावना को एक रास्ता दिया था जिसके साथ जो समाज में चेंज हो सके और सोसाइटी का पुनर्निर्माण किया जा सके, इस प्रकार का एक रास्ता था, उसकी संभावना बना दी थी। एज यू हैव रेड, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, बिफोर द 18 सेंचुरीज के पहले सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। कि समाज कैसे स्टेट्स और ऑर्डर्स में, जातों में बटा हुआ था और इन पर जो कंट्रोल था वो क्लीन और जो चर्च वर्ग का जो आर्थिक और सामाजिक शक्ति थी उन पर क्लीन वर्ग और चर्च वर्ग का जो कंट्रोल था। सडनली, अचानक, आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद, इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, ये महसूस होने लगा, ये संभावना बन चुकी थी कि इसमें चेंज किया जा सकता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, बहुत सारे विश्व के हिस्सों में जैसे यूरोप और एशिया की बात करें, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। तो व्यक्तिगत अधिकारों और समाज पर किसका अधिकार होगा, इसके बारे में जो बातचीत जो थी, वो डिस्कशन थी, वो होनी शुरू हो चुकी थी। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड द्रोर्जियो टॉक्ड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो भारत में राजा राम मोहन रॉय और जो डेरोजियो, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के महत्व के बारे में बात की। एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। तो बहुत सारे जो और ग्रुप थे उन्होंने भी जब इस क्रांति के बाद जो विचारों पर चर्चा की जा रही थी उसके चलते हुए इसने हिस्सा लिया था। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंजेस। तो जो उपनिवेश में जो विकास हुआ था उन्होंने उनके चलते हुए तो इन आदर्शों को और जो सामाजिक चेंज था उसको एक नया आकार दिया था। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में सभी नहीं चाहते थे कि समाज का पुनर्निर्माण हो, पुनर्गठन हो इसका। रिस्पॉन्सेस वेरीड फ्रॉम द दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ लोग जो चाहते थे चेंज हो, परंतु वे ऐसा चाहते थे कि जो चेंज होने, तब्दीली है, वो धीरे धीरे हो। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, कुछ ऐसे थे जो कि पूर्ण रूप पर इसको तब्दील करना चाहते थे समाज को। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स। उसमें से कुछ जो थे वो कंजर्वेटिव्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। व्हाट डिड these terms really mean in the context of the time? तो उस समय में इन
इन टर्म्स का क्या मीनिंग था, इन नीतियों का क्या मीनिंग था, वट सेपरेटेड दीज स्टैंड्स ऑफ पोलिटिकली एंड वट लिंक्ड देम टुगेदर। तो राजनीतिक के जो यंत्र थे, किन किन राजनीतिक यंत्रों ने इनको अलग किया और किन यंत्रों ने इनको एक साथ किया। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट्स और ऑल द टाइम्स, कि सभी समय इन टर्म्स का जो मीनिंग होता है वो एक जैसा नहीं होता, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वी विल लुक ब्रीफली, हम संक्षेप से जानेंगे, एट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी में महत्वपूर्ण राजनीतिक जो घटनाएं हुई थी प्रारंभिक, उसके बारे में, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंजेस, और देखेंगे कि उन्होंने कैसे जो तब्दीलियों पर असर डाला। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। तो हम उस ऐतिहासिक जो रेडिकल पुनर्गठन हुआ था, जो कि ऐतिहासिक घटना है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो हम इस जो रशिया की क्रांति थी, जिसने समाजवाद को एक सबसे महत्वपूर्ण आदर्श बना दिया था, जिसने जो 20वीं सदी के समाज को एक नया आकार दिया था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।